Sensors and transducers. Sensors and transducers is the major portion of your syllabus. 3 chapters are dedicated to this topic, sensors and transducers. ओब्लिक करके इसलिए लिखा है क्योंकि सेंसर और ट्रांसड्यूसर को अदल बदल करके नाम यूज कर लेते हैं। सेंसर और ट्रांसड्यूसर का मतलब एक ही। समीर बात नहीं करो, समीर के साथ कौन है वो? गौरव, बात नहीं करो। मिस्टर गौरव ना, हाँ मिस्टर गौरव बात नहीं करिए। तो सेंसर और ट्रांसड्यूसर अमूमन आप किताब में पढ़ेंगे तो दे विल टेक बोथ एज सेम, कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर का मतलब ऑलमोस्ट सेम है और करते भी वही बात है, पर थोड़ा सा फर्क होता है डिपेंडिंग ऑन विच बुक वी आर स्टडिंग, कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर को हम अलग से देख रहे हैं या नहीं देख रहे। ठीक, जो पढ़ना है आपको उसमें आपको डेफिनेशंस, देन प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग, principle of transduction, then classification, transducer वर्ड बना है ट्रांसडक्शंस, है ना। ट्रांसडक्शन एक फेनोमेना है, it looks like energy conversion. Classification of transducers especially, और इसके बाद अब कई सारे ट्रांसड्यूसर्स पढ़ेंगे। उसमें डिफरेंट कैटेगरी बना दिया गया है। मैकेनिकल एंड बातें नहीं, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल ट्रांसड्यूसर्स, देन थर्मल सेंसर्स या ट्रांसड्यूसर्स, और थर्ड है मैग्नेटिक। पूरा 3 चैप्टर जो है वो इसी पर है। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 3, 4 एंड 5 21 तारीख को लगता है। मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल सेंसर्स, और जो मैंने आपको किताब बताई है ना एक सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर की, उसके लगातार ये 2-3 चैप्टर्स हैं। 2 बुक बताई है कंट्रोल सिस्टम के लिए मैंने, बुक बाय श्री एस पी मेयर एंड सेकंड इज बाय डॉक्टर पत्रानबिस, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। ठीक है, शायद रिकमेंडेड भी वही है आपके सिलेबस में। फाइन, अच्छा तो बगल में एक और कर दो, उसके बगल में एक और कर दो। हाँ ठीक है। सो व्हाट आर सेंसर्स एंड व्हाट आर ट्रांसड्यूसर्स। पहली बात कि सेंसर्स क्या है और ट्रांसड्यूसर्स क्या है। तो सेंसर वर्ड जो है और ट्रांसड्यूसर दोनों कहा कि दोनों यूज करते हैं हम फॉर सेम डिवाइस अमूमन आमतौर पर, बट जो किताब लिख रही है कि सेंसर वर्ड जो है ज्यादातर प्रचलित है यूएसए में, और जो ट्रांसड्यूसर वर्ड है वो प्रचलित है यूरोप में। बातें करनी है, अटेंडेंस, हाँ अटेंडेंस लगाओ और उसके बाद आप अपनी बातचीत के लिए प्रस्थान करिए। ठीक है, यहां बातचीत करने के लिए नहीं आए, यहां मुझे सुनने के लिए आए या सवाल पूछने आए।
अगर आप अपना होमवर्क करके नहीं आए तो वो आपकी कमी है। अगर बातचीत से पूर्ति करनी है तो आप बाहर जाइए। बार बार कह रहा हूं, अगर बातचीत करना है अटेंडेंस लगाओ, बाहर जाओ। कोई चीज की सीमा है, तुम लोग सीमा पार किए जा रहे हो। हमें टाइम लगता है, मैं भाग भाग के आ रहा हूँ, ये मैं समझो कि आराम से आ रहा हूँ। नाश्ता ही पैक करके लाएंगे, बाद में करेंगे इतना निकालने में। और फिर अभी लैब में जो आएंगे बच्चे, उनके लिए मटेरियल निकाल के ला रहा हूँ, घर से लैमिनेट करके ला रहा हूँ, क्योंकि तुम फिर कागजें फाड़ देते हो। सब कुछ करके ला रहा हूँ कि भाई तुम्हें चुनने में टाइम लगता है कि तुम्हें क्या चीज बताया जाए, तुम्हारी बुद्धि के हिसाब से काम हो जाए। अब ये IR सेंसर और टेम्परेचर सेंसर पे 2 एक्टिविटी बेस्ड लैब निकाल के ला रहा हूँ कि चलो वो तुम कर सकोगे। उसमें सारा तामझाम दिया हुआ है, आपको कुछ सोचना नहीं है, बस फॉलो करना है। सो मैं होमवर्क करके आता हूँ, इसलिए मुझे शांति से पढ़ाने दो। इसके बाद कोई नहीं पढ़ाने वाला है तुम्हें। यहां के बाद अगर तुम बहुत अच्छे डिग्री कॉलेज पहुंच गए तो मिल जाएंगे लोग, बाकी तुम सब जगह से मुझे फोन ही आते हैं। तुम्हें नहीं पढ़ना है तो कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने हैं। मैंने 26 जनवरी को कहा था, कोई अगर था कि वी हैव कम विद अ कॉज, आई हैव नॉट जॉइंड कि ओके टेक द सैलरी एंड गो होम। वो तो सबको चाहिए सैलरी, जॉब सबको चाहिए, बट व्हेन वी गॉट एन अपॉर्चुनिटी वी अप्लाइड फॉर द जॉब बिकॉज वी वांट टू टीच। Because when I was a student, there are so many confusions and so many problems. It cannot be taken up in a single course, or not every faculty is tuned for you. You have to get tuned with faculty. So many things remain unanswered. शायद हमारा लेवल भी अच्छा नहीं था उतना कि हम सवाल पूछ सकें। आप अपने लेवल को बढ़ाइए, क्योंकि आपकी समस्याएं अलग होगी, हमारी समस्याएं अलग थी, आपकी अलग है। ओए, क्या नाम है तेरा? क्या नाम है तुझे? हाँ है, अलग से समझाऊंगा क्या? तब से देख रहा हूं मैं, तो ऐसा नहीं है पहली बार टोक रहा हूं। डायगोनल इंटरेक्शन चल रहा है तुम्हारा। पेरियोडिक टेबल ज्यादा पढ़ते हो क्या? सब डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं। नहीं पढ़ना, फिर बोल रहा हूं, दिस नो कंपल्सन। आपको यूनिवर्सिटी कोई कंपल्सन नहीं दे रही है, आप चूज करके आए हो या पुश करके आया गया, आपको भेजा गया। यहां माहौल मत खराब करो, बार बार कह रहा हूं। अगर आपको अटेंडेंस का परेशानी है, अटेंडेंस लगाइए। जिनको पढ़ना है वही बैठिए, जिनको लगता है कि उनका भविष्य बनेगा वही बैठिए, जिनको लगता है हमारे पढ़ाने से भविष्य नहीं बनेगा, हमसे बेहतर टीचर ढूंढिए, है ना। हमसे बेहतर मिल जाएंगे आपको तो अच्छी बात, मुझसे बेहतर है नहीं कोई। तो मूड मत खराब करो यार, बोल रहा हूँ। हाँ, ऐसा थोड़ा अपने को बूस्ट देना पड़ता है, नहीं तुम तो बोलोगे नहीं, खुद ही को बोलते। सो सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर आर 2 डिफरेंट वर्ड्स बट आर टॉक इन द सेम सेंस। जब हम सेंसर बोलते हैं हम ट्रांसड्यूसर समझते हैं, ट्रांसड्यूसर बोलते हैं सेंसर समझते हैं। रोज की भाषा में हम एक ही मतलब निकालते हैं, बट थोड़ा सा फर्क है हमारे लिए एज इंजीनियर, बट वो मतलब भी धूमिल हो जाता है, मतलब इट इज नॉट इतना केयरफुल होने का नहीं, बट ठीक है। फिर भी डेफिनेशन लिख लीजिए, जो इंटरनेशनल सोसाइटीज हैं उनके डेफिनेशन है वो लिख लीजिए आप, ठीक है। या इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका, इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका डिफाइंस। फिर बात शुरू हो गई, अब की बाहर निकालूंगा, बहुत बुरा हाल करूंगा, बता रहा हूं। इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका सब चीज की सोसाइटी है। जैसे आप सोशल नेटवर्किंग पे हो, वैसे ही साइंटिफिक सोसाइटीज भी है। यू कैन सर्च, देयर आर सेवरल सोसाइटीज, मेंबरशिप पेड भी है, नॉन पेड भी है। सो सब चीजें बातें होती हैं, आप चूज करो आपको कहा। अमेरिकन ये इंस्ट्रूमेंट सोसाइटी ऑफ अमेरिका डिफाइंस अ सेंसर और अ ट्रांसड्यूसर। डिफाइन करता है कि अ सेंसर और अ ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस। A sensor or a transducer is a device which provides
which provides a usable output, in response to a specific measurand, specific measurand, सेंसर या ट्रांसड्यूसर, एक ही डिफाइन कर डेफिनेशन दे रहे हैं हम, है ना, चूज कर सकते हैं, यू कैन चूज टू डेफिनेशंस, यू कैन चूज वन डेफिनेशन, बिकॉज लेटर ऑन इट विल बी, देयर विल बी डिमार्केशन लाइन कम हो जाएगा, है ना, इसलिए बोला कि तो सेंसर या ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस व्हिच प्रोवाइड्स अ यूजेबल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक मेजरेंट, यानी किसी चीज को अगर मुझे नापना है, मैं एक इंस्ट्रूमेंट बनाना चाह रहा हूं, जितने भी आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं आज के डेट में डिजिटल है, कोई भी डिवाइस सेंस कर रहा है, ठीक है, टेम्परेचर जो आप थर्मोमीटर है, डिजिटल थर्मोमीटर, सो इट हैज अ सेंसर इनसाइड व्हिच इज रिस्पॉन्डिंग टू द चेंज इन टेम्परेचर एंड देन प्रोड्यूसिंग अ डिस्प्ले, एक डिस्प्ले आ रहा है ना, टेम्परेचर को इलेक्ट्रिकल आउटपुट में दिखा रहा है ना वो एक तरह से। सो अगर कोई सेंसर या ट्रांसड्यूसर है, सो कोई ना कोई स्पेसिफिक मेजरेंट है, यानी कोई क्वांटिटी जिसको आप मेजर करते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, और इसको ये एक यूजेबल आउटपुट में कन्वर्ट कर रहा है, क्योंकि ऐसे मुझे डिजिटल डिस्प्ले करना है, जब आप डिजिटल डिस्प्ले करते हैं, जो आपका एलसीडी डिस्प्ले होता है या एलईडी डिस्प्ले होता है ना, मान लीजिए क्या बोलूं मैं, हाँ, पढ़ पा रहे हैं, क्या लिखा है, 37 डिग्री सेल्सियस। सो दिस इज अ डिजिटल डिस्प्ले, एलईडी यूज कर रहे हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले, डिजिटल टॉनिक से पढ़ते हैं आप। सो इट इज बीइंग रन बाय सम इलेक्ट्रिकल इनपुट and that electrical input will be decided by this sensor in proportion to the temperature, टेम्परेचर में क्या चेंजेस आएंगे उसके हिसाब से इसमें कुछ चेंज होगा, वो एक यूजेबल आउटपुट में निकाला, और यूजेबल आउटपुट को हमने यूज किया डिस्प्ले करने के लिए। सो सेंसर या ट्रांसड्यूसर एक डिवाइस है विच प्रोवाइड्स अ यूजेबल आउटपुट, है ना। मर्क्यूरी थर्मामीटर जो आप देखते थे, क्लिनिकल वाला जो थर्मामीटर होता था, सो उसमें एक बल्ब होता था, बल्ब मतलब ये वाला नहीं, बल्ब मतलब समथिंग विच कैन कंटेन सम फ्लूइड, सो इसमें मर्क्यूरी फील्ड होता था, है ना, Hg। तो टेम्परेचर आपको रीड करना, आप टेम्परेचर महसूस कर सकते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, बट यू कैन नॉट से कि टेम्परेचर राइज कितना हुआ या फॉल कितना हुआ, या 98 डिग्री और 99 डिग्री है तो आप ज्यादा फर्क नहीं कर पाएंगे, या 100 और 101 डिग्री में फर्क नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए किसी को हाई फीवर आ रहा है, 103 और 104 में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा, 104 105 में बहुत बड़ा फर्क हो जाएगा, सो वो फर्क आप नहीं जान पाएंगे, यू कैन नॉट मेजर। बट क्या वी कैन कन्वर्ट दिस टेम्परेचर चेंज इनटू समथिंग व्हिच कैन बी मेजर्ड बाय योर आईज। तो जब हम मर्क्यूरी को लेते हैं तो मर्क्यूरी हीट ट्रीटमेंट से क्या करता है, एक्सपैंड करता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है, उसका रिस्पॉन्स क्या है, एक्सपैंड करना। उसको एक छोटे से ट्यूब में डाल देते हैं तो एक्सपैंड करता है, लेकिन कहां एक्सपैंड करेगा, लीनियरली एक्सपैंड करता है। सो हमें क्या मिलता है, लीनियर चेंज मिलता है। तो हम क्या रीड करते हैं, लेंथ रीड करते हैं ना। आप देखते हैं कि थर्मामीटर है और आप किसी को अगर लगा रहे हैं उसको सिंपल, एंड ये देखा होगा आपने, और यहां करके ऐसे कहीं मार्किंग पे बैठा होता है ये मर्क्यूरी, समटाइम यू हैव टू शेक इट कि वो अपने बल पे चला जाए, तो मान लीजिए वो जहां है वहीं रुका रहता है, इतना सो कॉम्पैक्ट है वो की। तो जब आप उसको यूज करते हैं, इट राइज, 1 मिनट तक लगाते हैं ना, कहते 1 मिनट लगाओ, 2 मिनट लगाओ, 3 मिनट तक लगाओ, सो इट राइज टू सर्टेन पॉइंट जहां हम डिग्री या सेल्सियस में देख पाते हैं। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट का है तो हमें पता चल जाएगा भाई ये 101.4 डिग्री आ रहा है, ऐसे करके मान लीजिए। सो हमने क्या रीड किया, टेम्परेचर को रीड किया, या एक्चुअली इस लीनियर एक्सपेंशन को रीड किया, उस लीनियर एक्सपेंशन को वो एक्सपेंड किया, और एक्सपेंशन को हमने कंट्रोल किया कि लीनियरली एक्सपेंड ही करे।
डायमीटर ज्यादा एक्सपेंड नहीं करे उसका, और उस प्रोपोर्शन को स्टडी किया और फिर मार्किंग कर दिया, जो हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा कि कैलिब्रेट करना जो कहते हैं, हमने मार्किंग किया किसी और इंस्ट्रूमेंट से, किसी और तरीके से पता चल गया भाई इस टेम्परेचर इतना है, इतना लेंथ आ रहा है, मार्किंग कर दिया। सो नाउ द थर्मामीटर इज अ डिवाइस विच इज कन्वर्टिंग द टेम्परेचर इनटू सम यूजेबल या मेजरेबल आउटपुट, जिसको आप मेजर कर पा रहे हैं, जिसको आप रीड कर पा रहे हैं, जिससे आप इन्फर कर पा रहे हैं, तभी तो आप कंट्रोल कर पाएंगे। किसी को 101 102 फीवर आ रहा है तो आप जब थर्मामीटर से देखेंगे तभी तो कहेंगे भाई इसको पैरासीटामोल दे दो। 99 तो कहेंगे अभी रुक जाओ, 100 कहेंगे रुक जाओ, 100 पार हुआ तो अब, और डोज भी देखना पड़ेगा, बहुत सीवियर आ गया 104 पॉइंट समथिंग तो कहेंगे भाई इसको अब इंट्रावेनस दो, सीधा इंजेक्शन डालो पैरासीटामोल का, नहीं तो बॉडी का टेम्परेचर अब कोलैप्स लेवल पे जा रहा है। सो यू डिसाइड ना, तो जब आप मेजर करेंगे तभी तो आप डिसाइड कर पाएंगे। सो डिसीजन मेकिंग जो है इट इज बीइंग अफेक्टेड बाय मेजरमेंट। डिसीजन करेंगे, कंट्रोल करेंगे तब जब आप मेजर करेंगे। किसी को अगर आप मेजर ही नहीं कर सकते, आप कंट्रोल ही नहीं कर सकते। सो ट्रांसड्यूसर या सेंसर क्या होगा? इट इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड्स अ यूजेबल आउटपुट इन रिस्पॉन्स टू अ स्पेसिफिक मेजरमेंट। यहां स्पेसिफिक मेजरमेंट क्या है? टेम्परेचर है, यूजेबल आउटपुट। डिजिटल थर्मामीटर है तो वोल्टेज था जो कन्वर्ट कर दिया गया फिर डिजिटल डिस्प्ले में, और यहां पे जो यूजेबल आउटपुट है वो लेंथ ऑफ द मर्क्यूरी है। ठीक है ना? फाइन। सो ये हो गया डेफिनेशन ऑफ द सेंसर और ट्रांसड्यूसर्स। ठीक है, बट थोड़ा सा मैं और आपके बुद्धि को जागृत करने के लिए सेंसर और ट्रांसड्यूसर को थोड़ा अलग अलग भी बता देता हूं, तो थोड़ा आप बेहतर बुद्धिमान हो जाएंगे, है ना? ठीक है, सो लिखिए एक बार सेंसर का डेफिनेशन भी। ठीक है, सेंसर वर्ड इज डिफाइंड फ्रॉम द टर्म सेंटायर। ये आ जाइए, टू परसीव, सेंटायर, SENTIRE, सेंटायर, सेंसर है। क्या रिपीट करूं? यहां लिख रहा हूं, सेंसर वर्ड जो है निकला है सेंटायर वर्ड से, इसका मतलब टू परसीव, और ये निकला है ट्रांस, क्या इसका है, DUCERE। हाँ बोले, DUCE, सेंटायर, SENTIRE, टू परसीव। इसका मतलब है टू लीड अक्रॉस, एक एंड से दूसरे एंड की तरफ भेजना विथ सम प्रोसेसिंग, गोइंग थ्रू समथिंग। ठीक है, गोइंग थ्रू समथिंग, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर। सो सेंसर इज अ डिवाइस, सेंसर इज अ डिवाइस which detects या that detects changes, that detects changes in a physical stimulus. Stimuli वर्ड सुना है? Stimulus, physical stimulus, and converts them into a measurable form, into a measurable form. लाइट गई, लाइट गई, आएगी कोई बात। इनटू अ मेजरेबल फॉर्म। सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स, जो डिटेक्ट करता है, पता लगा लेता है या रिस्पॉन्ड कर लेता है। भाई अभी मैं आपको, अगर ये चौक है मेरा, ये मैं आके आपके शरीर को टच करूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी छोटा सा गर्म छड़ी करके लाऊं, छटाऊं तो क्या होगा?
सडन तुरंत रिस्पॉन्ड करेंगे आप, यू विल रिस्पॉन्ड इन सम वेज ना, चाहे चीखोगे चाहे पेन रिस्पॉन्ड करोगे, यू विल रिस्पॉन्ड. सो इट रिस्पॉन्ड्स, इट डिटेक्ट्स समथिंग चेंजेस इनसाइड इट. कोई प्रॉपर्टी हमारे अंदर में भावनात्मक चेंज आ जाएगा, मान लीजिए सकारात्मक से नकारात्मक हो जाएंगे हम, लेकिन इसमें कुछ फिजिकल चेंज आ सकता है, किसी में केमिकल चेंज आ सकता है, हमारे अंदर बायोलॉजिकल चेंजेस आएंगे. ये अति क्रोध में आ गए वो नहीं, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा. सुना है आपने? लक्ष्मण जी के ऊपर लिखा गया था. मैथिली शरण गुप्त ने एक कविता लिखी थी, साकेत नगरी. देखो यह साकेत नगरी गगन से मिलने को है गगरी. तो लक्ष्मण के बारे में लिखा है उन्होंने कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने, उनका लगा मानो हवा के जोर से सोया हुआ सागर जगा. तो कहने मतलब है कि चेंजेस, रिस्पॉन्स, डिटेक्ट, इट डिटेक्ट. तो सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट चेंजेस in a physical stimulus, something physically I did, and it detects that physical changes. मैं आपको अगर सिंपल कहूँ, मैं आपके सर को प्रेस कर रहा हूँ, अभी आऊं किताब रखूं या दबाऊं सर को ऐसे करके, तो आप बोलोगे सर हाथ हटाओ. सो मैं फिजिकल रिस्पॉन्स कर रहा हूं, मैं फोर्स नहीं प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, है ना. सो योर बॉडी विल, मैं किसी स्पंज को ऊपर से प्रेस करूंगा, तो मैं इस पर प्रेशर क्रिएट कर रहा हूं, इट विल रिस्पॉन्ड बाय चेंजिंग द डायमेंशन, चेंज हो जाएगा ना. सिमिलरली, सो सेंसर इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स चेंजेस. और हम कैसे उस चीज को डिटेक्ट करते हैं कि उसके किस पैरामीटर में चेंज आया. तो फिजिकल स्टिमुलस दैट कन्वर्ट्स देम इनटू अ मेजरेबल फॉर्म. ठीक है. हाँ, दूसरा है ट्रांसड्यूसर, डिराइव है फ्रॉम द वर्ड ट्रांसड्यूसरे, DUCERE. ठीक है, मतलब टू लीड अक्रॉस, मतलब यहां से उस तरफ भेजना. तो इट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसड्यूसर इज अ डिवाइस that transfers एनर्जी या पावर, एनर्जी भी लिख दे रहा हूं मैं, फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर. खास बात बता दो यहां, ईदर इन सेम फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म. जैसे कि थर्मोमीटर में आपने देखा कि जो एनर्जी फीड हुई थी वो हीट एनर्जी थी, है ना, और वो मिल रही है आपको लीनियर एक्सपेंशन में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड में. ठीक है, लेंथ आप देख रहे थे ना, फ्लूइड में काइनेटिक एनर्जी तभी तो एक्सपेंड किया होगा, कुछ तो आया होगा, इट स्टार्टेड मूविंग या राइजिंग अप. सो दोनों ही मैकेनिकल एनर्जी है. सो इट कैन कन्वर्ट ईदर इन द सेम फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म. मैंने कहा कि मैंने स्पंज को प्रेस किया, मैंने प्रेशर लगाया या फोर्स लगाया, इट इज अ मैकेनिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी. एंड डायमेंशन चेंज हुआ, अगेन इट इज अ मैकेनिकल चेंज. ठीक है. बट पीजो इलेक्ट्रिक एक मटेरियल है कि जब इस पे हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का कन्वर्जन में मतलब रिस्पॉन्ड करता है वो. आपने सोलर सेल जो है, जब उस पे लाइट पड़ता है उस तरफ क्या मिलता है हमें, अपोजिट एंड पे वोल्टेज क्रिएट होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट होता है. सो इट इज अ डिवाइस दैट ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म या वन सिस्टम टू अनदर. सेंसर और ट्रांसड्यूसर में थोड़ा सा हमने डिमार्केट कर दिया. ठीक है, ये फिजिकल स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड कर रहा है और मेजरेबल वैल्यू में डाल रहा है, वो एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है. एग्जाम्पल के लिए लिखिए थर्मिस्टर. हाँ, थर्मिस्टर, TOR. थर्मिस्टर पढ़ा होगा आपने इसमें इलेक्ट्रो इंजीनियरिंग मटेरियल में.
thermistor is a sensor because it changes resistance with temperature. थर्मिस्टर क्या करता है? थर्मिस्टर को जब हम टेम्परेचर देते हैं समथिंग डेल्टा थीटा, है ना, एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगर मैंने इसमें टेम्परेचर चेंज किया तो इसमें क्या चेंज होता है? इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस क्या चेंज हो जाता है? इलेक्ट्रिकल है changes the resistance with temperature. Thermistor is a sensor because it changes resistance with temperature. So it is, हम रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं ना, रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं ना। कोई डिवाइस पढ़ा था आपने पिछले क्लास में जिससे आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते थे, लो रेजिस्टेंस हो, मीडियम रेजिस्टेंस हो, हाई रेजिस्टेंस हो। किससे मेजर करते थे मीडियम रेजिस्टेंस को? मीडियम रेजिस्टेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते थे? मीडियम, मेजर, मल्टीमीटर। मीडियम, एम से मीडियम, एम से मेजर करना, एम से मल्टीमीटर। मीडियम रेजिस्टेंस को आप मल्टीमीटर से मेजर करते थे। हाई रेजिस्टेंस को आप मेजर करते थे मेगर से, और लो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए आपने ब्रिज सर्किट्स बनाए थे, जिसमें आपने व्हीटस्टोन ब्रिज, केल्विन ब्रिज, ऐसे करके भांति भांति प्रकार के ब्रिज सर्किट्स। सो ब्रिज सर्किट मुझे रेजिस्टेंस का वैल्यू बता सकता है, चेंज रेजिस्टेंस भी बता सकता है, ना, पहले बता देगा पहला वाला, बाद बता देगा बाद वाला। सो दिस इज अ मेजरेबल क्वांटिटी। नहीं, सेंसर डिवाइस डिटेक्ट्स द चेंज फिजिकल टू कन्वर्ट देम इनटू अ मेजरेबल फॉर्म। हम टेम्परेचर को मेजर नहीं कर पा लेंगे, रेजिस्टेंस चेंज को हम मेजर कर लेंगे, लेकिन किसी से मेजर करेंगे? ब्रिज सर्किट से, ब्रिज सर्किट से करेंगे। इट विल कन्वर्ट द चेंज इन रेजिस्टेंस इनटू सम चेंज इन वोल्टेज और करंट एंड दैट विल डिटेक्ट जो भी है, ठीक है। सो जब मैं इसके साथ ब्रिज सर्किट लगा दूंगा, है ना, तो ये पूरा सिस्टम अब बन जाएगा ट्रांसड्यूसर, क्योंकि अब ये क्या कर रहा है? टेम्परेचर को चेंज कर रहा है किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में। इट इज चेंजिंग द हीट एनर्जी इनटू सम इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। सो दिस कॉम्बिनेशन बिकम ट्रांसड्यूसर, एल्स सिंगल हैंडल ये क्या है? सेंसर, ठीक है, ध्यान रहेगा ना ये बात। सेंसर ट्रांसड्यूसर समझ अंदर एक मेजरेबल फॉर्म में डाला, बट जरूरी नहीं कि वो कोई हम ये चेंज कर रहे हैं। जब हम मेजरेबल फॉर्म को रीड करना शुरू करेंगे, इलेक्ट्रिकल में खास तौर पे, है ना, कोई प्रॉपर्टी, वोल्टेज या करंट, दैट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। रेजिस्टेंस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, रेजिस्टेंस इज अ मेजरेबल आउटपुट, बट वोल्टेज और करंट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो वी मेक अ ट्रांसड्यूसर। अभी सोलर सेल जो लेकिन है, सोलर सेल तो सीधा ही लाइट इंटेंसिटी को चेक कर लेगा। इंटेंसिटी को कैसे दिखाते हैं? लाइट को देखना पड़ेगा। तो इट विल चेंज लाइट इनटू डायरेक्टली इनटू सम इलेक्ट्रिकल वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं, वोल्टेज या करंट। सोलर सेल जैसे ही लाइट पड़ता है, करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है उसमें से। जितना ज्यादा इंटेंसिटी होगा लाइट का, उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा। सो इट डू नॉट रिक्वायर्स सम मिडिल मैन, कुछ बीच का नहीं चाहिए, सीधा ही हमने जो क्वांटिटी डाला, लाइट पड़ा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल गया। सो ट्रांसड्यूसर हियर इज चेंजिंग द लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो मैंने कहा ना, इट चेंजेस द एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू इधर इन सेम फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म। तो अभी कौन सा फॉर्म है? सेम फॉर्म या डिफरेंट फॉर्म है? डिफरेंट फॉर्म। तो हम ज्यादातर इंटरेस्टेड हैं इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर में, वो ट्रांसड्यूसर जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी या एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और खास तौर पे वी आर इंटरेस्टेड, इतना इंटरेस्टेड है कि हम ट्रांसड्यूसर का मतलब भी डिफाइन कर देते हैं कि समथिंग में चेंजेस नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। ऐसा भी प्रचलन है ट्रांसड्यूसर को डिफाइन करने का, कि द चेंजेस द
नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, दैट इज ट्रांसड्यूसर, बट दैट इज इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर। बट ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन इंजीनियर है, हमारा हर बार हम क्या कर रहे हैं, हमने जितने भी आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बन रहे हैं ना, मेजरमेंट की सारी चीज के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आ रहे हैं, स्पीड सेंसर भी अब इलेक्ट्रॉनिक आ गए हैं। क्या आप डिस्प्ले देखते हैं ना, कांटा तो देखते नहीं ऐसे करके, मशीन जाते हैं वेट देखते हैं तो कांटा वाला नहीं देख रहे हैं, वो भी अब बीम बैलेंस लगाए हुए इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस। सो यस, सो वी आर कन्वर्टिंग एवरी फिजिकल क्वांटिटी नाउ इनटू अ इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी एंड देन गेटिंग इट डिस्प्लेड ऑन एलसीडी और एलईडी और व्हाटएवर डिस्प्ले आपके पास है। सो हमारे लिए ट्रांसड्यूसर का आज का मतलब क्या हो गया, ज्यादातर जब हम ट्रांसड्यूसर बोलेंगे तो हम समझते हैं कि वो जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है, बट थोड़ा केयरफुल ऑब्जर्वेशन करेंगे, सो इट कैन कन्वर्ट इनटू सेम फॉर्म और डिफरेंट फॉर्म। ठीक है, आई बात समझ में? दिखवा दिया डेफिनेशन, मैंने एग्जांपल भी दे दिया। तो प्रिंसिपल ऑफ सेंसिंग, इसके बाद